अस्सलाम वालेकुम। आज हम पाकिस्तान अफेयर्स में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि एफपीएससी, पीपीएससी, सीएसएस, पीएमएस, एनटीएस, लैट, आईएसएसबी और इस तरह के दीगर दीगर मुकाबले के इम्तिहान में अक्सर पूछे जाते हैं। सबसे पहला है कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जंग आज़ादी 1857 में कहाँ से स्टार्ट हुई थी? तो ये मीरत गुजरात के मकाम पे स्टार्ट हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी, जिसे उर्दू हिंदी तनाज़ा भी कहा जाता है, ये किस साल शुरू हुआ था? 1867 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में किसने बनाई थी? ए ओ ह्यूम। और अक्सर पूछा जाता है व्हाट वाज हिज प्रोफेशन, तो ये सिविल सर्वेंट थे। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हेन वाज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फॉर्म्ड? तो 28 दिसंबर 1906 में ये कायम हुई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड एट ढाका और ये नवाब सलीमुल्लाह खान की रिहाइश के पे फाउंड की गई थी। कायदे आज़म ज्वाइंड इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस इन्होंने ज्वाइन की थी 1906 में, जो कि ये 1919 तक मेंबर रहे थे। और जब इन्होंने गांधी की नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के प्रोटेस्ट में लीव की थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड कायदे आज़म ज्वाइन मुस्लिम लीग? 1913 में ये इन्होंने ज्वाइन की थी। 1934 में इसके परमानेंट प्रेसिडेंट बने थे। और 1916 में इसके प्रेसिडेंट बने थे। और 1916 में लखनऊ पैक्ट की भी क़यादत इन्होंने की थी। हमारा अगला सवाल है व्हेन डिड कायदे आज़म रिजाइन फ्रॉम गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल? तो ये 1919 में रॉवलेट एक्ट के प्रोटेस्ट में। कायदे आज़म became president of All India Muslim League in 1916. कायदे आज़म resigned from Congress in 1920. When was खिलाफत मूवमेंट started? तो खिलाफत मूवमेंट 1919 में स्टार्ट हुई थी एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर वन। हमारा अगला सवाल है When did खिलाफत डेलीगेशन रीच लंदन? तो ये 19 मार्च 1920 को लंदन पहुंचा था। When was नेहरू रिपोर्ट प्रेजेंटेड? अगस्त 1928। और ये अक्सर पूछा जाता है हु ऑथर्ड इट? ऑथर था मोतीलाल नेहरू। When did कायदे आज़म गिव 14 पॉइंट्स? तो ये इन हिज रिस्पॉन्स टू द नेहरू रिपोर्ट इन्होंने मार्च 1929 में दिल्ली में 14 नुकात दिए थे। हमारा अगला सवाल है व्हेन वाज इलाहाबाद सरमन डिलीवर्ड बाय अल्लामा मोहम्मद इकबाल? तो ये मशहूर खुतबा इलाहाबाद भी जिसे हम कहते हैं, ये 29 दिसंबर 1930 में दिया था। और बैकग्राउंड में ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी 1929 से 32 में। व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द थीसिस ऑफ अल्लामा मोहम्मद इकबाल? तो ये इनकी जो थीसिस का टाइटल था वो था रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम। हु कॉइंड द नेम ऑफ पाकिस्तान? तो ये चौधरी मोहम्मद अली ने तजवीज़ किया था पाकिस्तान का नाम, और अपने पैम्फलेट नाउ और नेवर में 1933 में प्रेजेंट किया था। व्हाट वाज द नंबर ऑफ सेशन? वो कौन सा इजलास था जहाँ पे करारदाद पाकिस्तान पेश की गई थी? तो ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का 27वां इजलास था। वर्ल्ड वार वन जंग अजीम पहली कब हेल्ड हुई थी? 1914 से लेके 1919 तक।
वर्ल्ड वॉर टू कब हेल्ड हुई थी? 1939 से लेके 1945 तक। क्रिप्स मिशन इंडिया कब अराइव हुआ था? 22 मार्च 1942। शिमला कॉन्फ्रेंस किस साल मुनक़िद हुई थी? 1945। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने इंडिया को कितने सूबों में तकसीम किया था? तो ये 11। और याद रखिएगा कि 1935 के रिजल्ट में जब 36 और 37 के प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे तो इसमें कांग्रेस ने 11 में से 8 में अपनी गवर्नमेंट बनाई थी। अगला सवाल है, when were first general elections held in India after the promulgation of Government of India Act 1935? तो जो पहले जनरल इलेक्शंस हुए थे ना, वो याद रखना आपने 1945 में हुए थे, और जो प्रोविंशियल इलेक्शंस थे वो 1937 में हो गए थे। और ये जनरल इलेक्शंस है। When did Lord Mountbatten become Viceroy of India? तो ये आपने याद रखना है, बिल्कुल तकसीम हिंद से चंद माह कबल मार्च 1947 में वाइसराय बने थे। Who was the penultimate Viceroy of India? पेनल्टीमेट हम कहते हैं सेकंड लास्ट को। क्रिकेट में भी अक्सर आप देखते होंगे कि पेनल्टीमेट ओवर, सेकंड लास्ट ओवर, तो ये लॉर्ड वेबल थे। When was रेडक्लिफ अवार्ड अनाउंस्ड? तो ये 16 अगस्त 1947 में हुआ था, जिसके तहत पंजाब की तकसीम हुई थी। आज़ादी के 2 दिन बाद 16 अगस्त को ये हुआ था। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज अप्रूव्ड ऑन 3 जून का जो मंसूबा था, ये जाके ब्रिटिश पार्लियामेंट से 18 जुलाई 1947 को अप्रूव हुआ था। लखनऊ पैक्ट कब साइन हुआ था? तो लखनऊ पैक्ट 1916 में साइन हुआ था दिसंबर, और इसमें कायदे आज़म को एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का खिताब भी मिला था, जो कि सरोजिनी नायडू ने दिया था, जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस ऑन, तो ये अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 को आपने याद रखना है। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुई थी, कब एनल हुई थी, और किस वाइसराय के दौर में हुई थी? ये कुछ सवालात हैं, ये अक्सर पूछे जाते हैं। तो जनाब ये 16 अक्टूबर 1905 को तकसीम बंगाल हुई थी, एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स के ऊपर। ये आपने बात याद रखनी है। और किस वाइसराय ने की थी? तो लॉर्ड कर्जन ने की थी, और अनलमेंट हुई थी 1911 में, किंग जॉर्ज पंजुम की आमद पे। When was the first battle of पानीपत fought? तो पानीपत के मकाम पे 3 जंगें लड़ी गई हैं। सबसे पहली 1526 में, और दूसरी 1556 में, और तीसरी 1761 में लड़ी गई हैं। इसी तरीके से मिंटू मॉर्ले रिफॉर्म्स कब पेश की गई थी? तो 1909 में पेश की गई थी, और इसके तहत मुस्लिम्स को गवर्नमेंट के एक्ट के थ्रू सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था। पंजाब पुलिस was established in 1861. अलामा इकबाल joined All India Muslim League in 1923. महाराजा गुलाब सिंह डोगरा ने कश्मीर को ब्रिटिश में कब बेचा? 1846 में। शाह वलीउल्लाह साहब कब पैदा हुए? 1703।
शाह वलीउल्लाह साहब का असल नाम अक्सर पूछा जाता है, तो आपने याद रखना है कुतुबुद्दीन अहमद। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस कब मुनक़िद हुई? 1929 से लेके 1932। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के दौरान इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर कौन था? तो ये आपने याद रखना है, रैमजे मैकडोनाल्ड। सर सैयद laid the foundation of National Muhammadan Association in 1877. Battle of Plassey was a major battle fought between Siraj-ud-Dौला और ईस्ट इंडिया कंपनी। When was it fought? तो ये आपने याद रखना है 1757 में। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर came to throne at the age of 14 years in 1556, जबकि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी was set in, तो ये जहांगीर के दौर में 1600 में सेट इन की गई थी। बैटल ऑफ बक्सर was fought in which year? 1764 में। Which act introduced diarchy at provincial level? तो ये आपने याद रखना है, मोंटेग्यू चेल्मसफोर्ड रिपोर्ट, जो कि 1919 में आई थी। प्लीज़ हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें और हमारी ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।